हम लोग महत्तम समापवर्ग की भाषाई समस्याएं जो हैं उनको कैसे हल करें ये देखते हैं। तो आइए देखते हैं आज की समस्या क्या है। एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए 28 सेंटीमीटर लंबे और 21 सेंटीमीटर चौड़े एक पृष्ठ यानी कि पेज को वर्गाकार रंगीन चकतियों से सजाना है। हमारे पास एक 21 सेंटीमीटर चौड़ा और 28 सेंटीमीटर लंबा कोई एक पेज और प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको कवर करना है वर्गाकार पेपर पीसेस से। या तो वर्गाकार टाइल्स समझ लीजिए, जैसे हमारे यहाँ टाइल्स नहीं लगे हुए हैं नीचे जमीन पे, ये तो वर्गाकार ही है ना। और जबकि ये कमरा कैसा है, आयताकार है, ये तो वर्गाकार नहीं है, तो ये टाइल्स कैसे लगे होंगे। उसी तरह से हमें क्या करना है, इस आयताकार पेपर को जिसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है 21 सेंटीमीटर है, उसको वर्गाकार जो पेपर के पीसेस हैं उनसे इसको पूरा कवर कर देना है। तो आगे क्या क्वेश्चन है, बताइए कि उस पृष्ठ पर किस नाप की और कितनी वर्गाकार चकतियां लगेंगी। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि 28 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर में कौन सी ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों ही संख्याओं को क्या करेगी, विभाजित कर देगी। तो उसको करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, एक गतिविधि करने जा रहे हैं। आइए, कौन आएगा, प्रेम नारायण और आकाश, आप आ जाइए। ये देखिए, ये कितनी बड़ी दी गई है स्ट्रिप, 28 सेंटीमीटर। ये कागज की एक स्ट्रिप है हमारे पास जिसकी नाप कितनी है 28 सेंटीमीटर, जो कि हमारे उस पेपर की लंबाई दी गई है 28 सेंटीमीटर, है ना। और इसी तरह एक कागज है हमारा, कितनी नाप का 21 सेंटीमीटर का, जो कि क्या है उस कागज की चौड़ाई है। तो देखिए, ये सब बच्चे आप लोग भी देख लीजिए, ये 28 सेंटीमीटर हमने लंबाई ले ली है और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई ले ली है। अब हमें ये देखना है कि कितनी बड़ी नाप ऐसी होगी, वो बड़ी से बड़ी नाप जो कि बराबर टुकड़ों में बांट देगी। तो आइए हम करके देखते हैं कि क्या किया जाएगा। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये जो 21 सेंटीमीटर वाली पट्टी थी हमने 28 सेंटीमीटर के ऊपर रख दी। एक तरफ से हमने बिल्कुल इसको बराबर रखा है ना, एक तरफ से हमने इसको बिल्कुल बराबर रखा है और दूसरी तरफ से ये जितनी आगे निकल रही है उतनी हम क्या कर देंगे, इसको काट देंगे। अब ये जो कटा हुआ हिस्सा है ये कितना रहा होगा बताओ। वेरी गुड, क्यों 7 सेंटीमीटर रहा होगा, 21, हाँ 21 तो हमने नाप रखी और 28 से जितनी एक्स्ट्रा थी वो हटा दी, तो यानी ये कितने सेंटीमीटर रह गया, 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो हमने एक्स्ट्रा पीस काट लिया है, ये कितना काटा था 7 सेंटीमीटर का जो एक्स्ट्रा पीस काट लिया था, उसको हम देखेंगे क्या 21 सेंटीमीटर ये पूरा का पूरा नाप पाएगा इससे। देखिए, एक यहाँ से यहाँ तक हुआ, ठीक, उसके बाद अगला यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर उसके बाद ये यहाँ पे है और हमने नापा, प्रेम नारायण बेटा उंगली हटाइए, ये यहाँ से देखो 3 बार में इसने पूरा 21 सेंटीमीटर को नाप दिया, यानी 21 को 7 ने पूरी तरह विभाजित कर दिया। और क्या 28 को 7 ने पूरी तरह विभाजित किया। अब अगर 21 ये था तो 28 से 7 कट गया तो 21 तो ये भी बचा, तो 3 बार तो ये इसको विभाजित कर ही रहा है और एक स्वयं ये इसका हिस्सा था, यानी 28 को कितनी बार विभाजित कर रहा है ना। तो इसका मतलब 7 वो संख्या है जो 28 को और 21 को, बड़ी से बड़ी संख्या 7 है जो 21 को और 28 को पूरी तरह से विभाजित कर दे रही है। तो अब हमारे पास ये वो पेज है जो 21 सेंटीमीटर चौड़ा है और 28 सेंटीमीटर लंबा है और हमें वो नाप मिल गई है जो कि 21 को भी, वो बड़ी से बड़ी नाप जो 21 को भी विभाजित कर देगी और 28 को भी विभाजित कर देगी, है ना। तो 7, 21 और 28 का क्या हो गया, अपवर्तक। हाँ वेरी गुड, अपवर्तक है। जो 21 का भी अपवर्तक है और जो 28 का भी अपवर्तक है वो दोनों भी समान है ना, तो वो क्या कहलाएगा, समापवर्तक, है ना। और वो बड़े से बड़ा समापवर्तक है तो फिर क्या हो गया, वो महत्तम समापवर्तक, वेरी गुड, है ना। तो अब हमें वो बड़ी से बड़ी नाप मिल चुकी है और वो है 7, यानी वर्गाकार चकती हमारी कैसी होनी चाहिए, 7 बाई 7 की।
और वर्ग कैसा होता है? वर्ग की तो चारों भुजाएं समान होती है ना, तो एक भुजा 7 होगी तो बाकी 3 भी 7 होगी। तो हमने 7 बाई 7 की ये वर्गाकार चक्तियां बना रखी हैं पहले से ही। इनकी माप कितनी है? 7 है। जरा एक काली और एक नीली, आप लोग को कौन सी पसंद है? कौन सा रंग पसंद है आपको? नीला। आपको काला? चलिए तो यहाँ पे लगाते जाइए, एक काला एक नीला, एक काला एक नीला, ऐसे लगाइए। एक नीला। अब काले के बगल में यस, सुंदर भी लगे ऐसा सजाइए। गुड, वेरी गुड। शाबाश। यस, कैसा लग रहा है ये टाइल? कितनी सुंदर टाइल्स लग रही है ना। हम लोगों ने क्या किया अभी? टाइल्स जो हमने यहाँ पे अरेंज की हुई थी उन पे क्या कर लिया? टेप लगा दिया, टेप लगा दिया ना। और ये ताकि सभी पूरी क्लास देख पाए। ये देखो वर्गाकार टाइल से पूरा ये पेज ढक गया है। ये देखिए 21 सेंटीमीटर बाय 28 सेंटीमीटर का ये पेपर था और इन्हीं वर्गाकार टाइल से ही पूरा पेज ढक गया है। तो इसका मतलब है हमें इन दोनों संख्याओं का लंबाई और चौड़ाई का क्या निकालना होगा? महत्तम समानुवर्तक। तो क्या होगा? वर्गाकार टाइल या चक्ति, कुछ भी हो सकता है, वर्गाकार टाइल या चक्ति की भुजा क्या होगी? उसका मासा होगा। वेरी गुड। किसका मासा होगा? 28 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर का। जब इसका महत्तम समानुवर्तक अपनी एक्टिविटी से निकाला तो कितना निकला? 7। अब कितनी संख्या लगेगी उन वर्गाकार टाइल्स की? तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पृष्ठ का क्षेत्रफल था इसको देखेंगे। पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? ये आयताकार है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है? 28 इंटू चौड़ाई कितनी है? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम किसके क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे? हाँ, जो हमारा टाइल का क्षेत्रफल आया है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग दे देंगे। तो टाइल्स की संख्या या चक्तियों की संख्या, टाइल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? जो हमारी ये क्षेत्रफल था, पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। यस, गुड। वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 21 इंटू 28 अपॉन 7 इंटू 7, क्योंकि वर्ग का क्या क्षेत्रफल होता है? भुजा गुणे भुजा, और एक भुजा हमारी कितनी आ रही है? 7 सेंटीमीटर की, है ना। और उसका पूरा क्षेत्रफल कितना है? 7 गुणे 7। तो ये आ गई। अब 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 चौक 28, कितना है? 3 चौको 12। हमारी कितनी टाइल्स लगनी होंगी यहाँ पे? 12 टाइल्स। आओ काउंट करके देखें क्या 12 टाइल्स हैं? चलिए काउंट करिए, हम जहाँ जहाँ फिंगर रखेंगे सब काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब समझ में आया किस तरह से हमें कभी कोई कमरा भी दिया होता है कि आयताकार कमरे में हम किस तरह से वर्गाकार टाइल लगाएं, बड़ी से बड़ी नाप की। इस तरह के सवालों को आप कैसे करते हैं और जो काम आप करते हैं वो क्यों करते हैं, अब समझ में आ गया? मजा आया एक्टिविटी में? क्या करना